साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आप सभी लगातार यूट्यूब चैनल के माध्यम से या कहना चाहिए अन्य माध्यमों से आप लगातार अवगत होते रहे हैं कि पूरा प्रदेश में हम देखते हैं, खासकर शिक्षक भर्ती को लेकर हमने ज्ञापन भी दिया, सारी चीज़ की, लेकिन इस विषय पर अभी तक कोई सार्थक कदम सरकार ने नहीं उठाया है। और लोगों में निराशा की भावना इसलिए भी है कि एक तरफ तो कहना चाहिए युवाओं में एक कहना चाहिए वो उम्मीद जगा के सरकार आई है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देंगे, लेकिन अभी पिछली सरकार में जितनी वैकेंसियां निकली थी उसको कंप्लीट नहीं किया गया है। शिक्षक भर्ती की हम बात करें तो वो जो पूरी प्रक्रिया है, जितने पद थे उस पदों को भी नहीं भरा गया है। उसके बाद ये डीएड बीएड वाला जो झगड़ा हुआ, जिसमें वर्ग 3 में जो है वर्ग 2 के लोग चले गए, तो उसको कहना चाहिए नौकरी से निकालने का बात अब माननीय सुप्रीम कोर्ट से हो गया है, मतलब वहाँ से केस खारिज भी हो गया है। तो ये अब डीएड वाले अब जो है वो भी आंदोलन कर रहे हैं। मतलब हम देखें तो पूरे युवा जो है प्रदेश में कहना चाहिए ये वे युवा हैं जो जनजातीय क्षेत्रों में, खासकर बस्तर और सरगुजा का ही पद है, उन क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए जाना चाह रहे हैं। वो लोग पूरे योग्य हैं और उनको अवसर नहीं मिल रहा है। एक तरफ उम्मीद जगाया गया कि चुनाव समय कि हम आएंगे तो बहुत सारी नौकरियां निकालेंगे, 33,000 पद निकालेंगे, इस तरह की बातें कही, और इस वजह से लगातार प्रदर्शन हो रहा है। एसआई भर्ती की भी यदि हम बात कर लें तो वो तो पिछली सरकार में निकली थी, मतलब आप समझिए बीजेपी की सरकार में निकली थी एसआई की भर्ती, वो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और उसके भी अभ्यर्थी लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें वो भी मामला कोर्ट में गया, मतलब अभ्यर्थी पहले फॉर्म भरें फिर कोर्ट जाएं, इस तरह की मतलब एक कहना चाहिए हम पहले दूसरे राज्यों में सुनते थे कि इस तरह से मामला हो रहा है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी ये बात आम हो चली है कि आप पहले फॉर्म भरिए, फिर कोर्ट जाइए और उसके बाद आंदोलन करिए, और उसके बाद यदि सरकार का मन किया तो सही साफ सुथरा वो नौकरी आपको देगा। मतलब संघर्ष के ऊपर और संघर्ष। आदिवासियों की बात कुछ समय के लिए इसलिए भी किया जाना चाहिए क्योंकि बैकलॉग जितने पद थे वो ट्राइबल के ही पद थे, जितने भी पद निकले थे वो ट्राइबल के पद थे, शिक्षक के पद थे, चाहे वर्ग 1 वर्ग 3 का हो, वर्ग 2 का हो, वर्ग 1 का हो, ये सारे पद उन्हीं क्षेत्रों के निकले थे। जब तक इन पद को भरा नहीं जाएगा तो वहाँ शिक्षक मिलेगा कैसे लोगों को। एक तरफ हम भी 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षा जरूरी है। वैसे सभी जानते हैं शिक्षा जरूरी है, केवल कह देने मात्र से नहीं होगा, उन क्षेत्रों में शिक्षा देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है, वो ताकत है जिसके माध्यम से वो अपनी बातों को रख सकता है, वो नए काम या नए चीज सीख सकता है। और जो छात्र जो है शिक्षक बनने की ही पढ़ाई किए हैं और सरकार के पास नौकरियां हैं और वो नहीं दे रही है और इतने साल उसको अटका के रख रहे हैं। मैं इस पे जब गया तो एक चीज़ मुझे समझ आया कि सरकार की तरफ कोई निर्देश नहीं था, अधिकारी क्या अपनी तरफ से मनमानी किए, ये भी एक प्रश्न उठता है, क्योंकि ट्राइबल पद थे। सरकार की ओर से क्या लिखित में कोई आदेश था, ऐसा भी बात उठा वहाँ पे, तो बताने से कतरा रहे थे। ओवरऑल आप बात करें साथियों तो ये रोकने का काम हो रहा है, ये उचित नहीं है। और मेरा भी निवेदन रहेगा माननीय मुख्यमंत्री से इन विषयों को जल्दी किया जाए, क्योंकि उन क्षेत्रों में शिक्षक की कमी है और जब तक शिक्षक के माध्यम से लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और ये अभ्यर्थी जब तैयार हैं, जब पढ़ लिख के तैयार हो चुके हैं, डीएड बीएड सारी पढ़ाई हो चुकी है, अब उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर वो कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे। तो फिर मन में सवाल उठता है कि जब सरकार के पास इतनी नौकरियां हैं तो वो नया रास्ता क्यों अपनाए। ये अभी हम देख रहे हैं पूरा जो प्रदेश है एक आंदोलन का गढ़ बन गया, हमारा छत्तीसगढ़ आंदोलन का गढ़ बन गया है। जितने भी युवा अभ्यर्थी थे वो आंदोलन कर रहे हैं और उसके बाद जो लोग पढ़ाई करके बैठे हैं वो भी आंदोलन कर रहे हैं। तो इस विषय पे जल्द से जल्द सरकार को निर्णय लेना चाहिए। मैं चाहूँगा सभी युवा साथियों से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए और
क्योंकि हमने देखा है छत्तीसगढ़ में युवा जो है कहना चाहिए ज़्यादा जागरूक नहीं है, वो शांत युवा लोग हैं, ज़्यादा आंदोलन प्रदर्शन भी नहीं करते हैं। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में जैसे ही ये सरकार बनी, लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन उतना आंदोलन भी ये नहीं कर रहे हैं। कोई 100-200 लोग आते हैं और बाकी युवा साथी जो है अभी भी सरकार से उम्मीद लगा के बैठे कि आज नहीं तो कल सरकार करेगी। लेकिन ज़्यादा लेट होने से युवाओं में निराशा जाएगी, सरकार के खिलाफ भी बातें जाएंगी, जो कहना चाहिए ना सरकार के लिए अच्छी बात होगी और ना ही युवाओं के भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो बस आज की वीडियो इतना ही साथियों, धन्यवाद।